हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम अर्थात पाइथागोरस का प्रमेय। इस टॉपिक में हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय को प्रूफ करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये काम करता है और इसके फार्मूले को समझेंगे। दोस्तों लोग क्या करते हैं कि बच्चे अक्सर कोई भी फार्मूला होता है या प्रमेय होता है उसको रटते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि ट्रिग्नो ये ज्योमेट्री में जो थियरम दिया रहता है, जो प्रमेय रहता है, उसको डायग्राम के हिसाब से समझना होता है। और यदि हमें एक बार समझ में आ गया कि किस तरह से यह काम करता है तो हमें किसी भी सवाल को हल करने के लिए सॉल्व करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। यह कहती है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में ये त्रिभुज जो होता है समकोण होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो यहां पर कर्ण पर का बना हुआ वर्ग अर्थात इस भुजा पर जो वर्ग बनेगा पी आर पर पी आर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी पी क्यू और क्यू आर का जो वर्ग होता है उसका योगफल करने पर जो प्राप्त होता है वह पी आर के स्क्वायर के यानी वर्ग के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं इसे सिद्ध कैसे किया जाता है, प्रूफ। तो यहां पर दिया हुआ है दत्त में पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश मीन्स इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स 90 डिग्री मीन्स ये वाला कोण। साध्य में दिया हुआ है पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब इसमें हमें एक छोटी सी रचना करनी होगी अर्थात रेख क्यू एस परपेंडिकुलर रेख पी आर, क्यू एस परपेंडिकुलर पी आर इसके ऊपर, और ये ऐसा होना चाहिए पी एस आर मीन्स पी एस आर लीनियर एक लाइन में होना चाहिए। इसके बाद उत्पत्ति लिखेंगे हम। तो उत्पत्ति में देखिए क्या करते हैं, पहले हम दो त्रिभुज ले लेंगे, इसमें तीन त्रिभुज बन रहे हैं पी क्यू एस आर और पी क्यू आर, तीन त्रिभुज बन रहे हैं। पहले हम इन तीनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे। समरूप दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इसको 90 डिग्री दिखाएंगे, बाकी यहाँ एक P कॉमन है और यहाँ R कॉमन। तो ये को कसौटी से तीनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो आइए लिखते हैं, देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में अर्थात पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90 अंश। पी क्यू आर इक्वल्स 90 डिग्री। अब दिखाएंगे रेख क्यू एस परपेंडिकुलर कर्ण पी आर यानी ये क्यू एस परपेंडिकुलर पी आर है, मतलब रेख क्यू एस पी आर पर लंब है। अब इसके बाद ले लेंगे दो त्रिभुज, ये वाला एक पूरा और एक ये वाला। तीनों त्रिभुजों को एक साथ दिखा देते हैं, समरूपता कसौटी से समरूप दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमें पहले हमने क्या किया, पी क्यू आर कोण पी क्यू आर को 90 डिग्री दिखा दिया। इसके बाद क्यू एस परपेंडिकुलर पी आर है मीन्स यहाँ पर भी 90 अंश बन रहा है, यहाँ पर भी 90 अंश बन रहा है। इसलिए त्रिभुज पी एस क्यू
समरूप त्रिभुज पी एस क्यू। अगर हमने पी एस क्यू लिया है तो हमें क्यू एस आर लेना पड़ेगा। क्यू एस आर, क्यू एस आर समरूप, अब बड़ा वाला पी क्यू आर वाला, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसमें बड़े वाले त्रिभुज में भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी एक बन रहा है और यहाँ भी एक बन रहा है। तो समरूपता की कसौटी में अगर 90 डिग्री के कोण है किन्हीं दो त्रिभुजों में, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। इसलिए अब लिखेंगे त्रिभुज पी एस क्यू, पी एस क्यू समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी एस क्यू समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। यहां पर हम लिख देंगे एक लाइन, समकोण त्रिभुज की समरूपता। समकोण त्रिभुज की समरूपता से ये दोनों तीनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। अब हम जो है इसे, इनकी भुजाओं को आपस में समानुपात के हिसाब में बांट लेंगे। जैसे पी एस अपॉन पी क्यू और पी क्यू अपॉन पी आर, पी एस अपॉन पी क्यू इक्वल्स पी क्यू अपॉन पी आर। इसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज की संगत भुजा, भुजाएं, समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी तिर्यक गुणा पी एस का पी आर में और पी क्यू का पी क्यू से। तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी एस इंटू पी आर। इसको हम समीकरण 1 कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अब अगला दो त्रिभुज हम लेंगे, क्यू एस आर, क्यू एस आर ये वाला, और एक पूरा वाला पी क्यू आर। त्रिभुज क्यू एस आर, क्यू एस आर समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसको भी हम जो है समानुपात में बांट देंगे। तो क्या क्या ले लेंगे, एस आर अपॉन क्यू आर, एस आर अपॉन क्यू आर और क्यू आर अपॉन पी आर, एस आर अपॉन क्यू आर इक्वल्स क्यू आर अपॉन पी आर। ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिर्यक गुणा। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स एस आर इंटू पी आर, एस आर इंटू पी आर। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2। अब इसके बाद आ जाइए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पी क्यू और क्यू आर के रूप में चाहिए यहाँ पर सिद्ध करने के लिए।
तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, इसको और इसको। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, क्या मिलता है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स यहां से पी एस इंटू पी आर प्लस एस आर इंटू पी आर, एस आर इंटू पी आर। अब देखिए, इसमें और इसमें दो चीजें कॉमन है, यहाँ पी आर, यहाँ भी पी आर, तो पी आर को कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा आपका पी आर इन ब्रैकेट पी एस प्लस एस आर, यहाँ से पी एस और यहाँ से एस आर, पी आर दोनों में से कॉमन हो गया ये चीज। इसको हम लिख सकते हैं पी आर इंटू पी एस प्लस एस आर, पी एस प्लस एस आर, इसको स्टेट पी आर लिख दीजिए। ये आपको कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर, पी एस आर रेखीय है, इसलिए हम पी एस प्लस एस आर को पी आर लिख सकते हैं। अब ये हो जाता है हमारा पी आर स्क्वायर, पी आर इंटू पी आर मीन्स पी आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना था साध्य, वो मिल गया पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से उठाकर यहाँ नीचे लिखिए, पी आर स्क्वायर को इस तरफ कर लेते हैं, पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसमें हम लोगों ने स्टेट जाते हुए पहले इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को लिया, उसके बाद इसको और इस बड़े वाले त्रिभुज को लिया। हमें दो चीज चाहिए थी, पी क्यू और क्यू आर, इसको प्लस करना था, इसलिए हमने एक बार इसको एक बार इसको लिया। तो यहाँ पर एक बार पी एस क्यू और पी क्यू आर को ले लिया, फिर एक बार क्यू एस आर और पी क्यू आर को। कंडीशन 1 मिल गई, कंडीशन 2 मिल गई, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद ये चीज पी एस इंटू पी आर, एस आर इंटू पी आर, पी आर यहां से कॉमन हो गया, पी एस प्लस एस आर, पी आर इंटू पी आर, पी एस प्लस एस आर को हम पी आर लिख सकते हैं यहां से, इसलिए हमें पी आर स्क्वायर मिल गया जो हमें सिद्ध करना था यहां पर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, जो भी इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो तो उसको ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।